पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर के असरात अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 76 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 28 जुलाई को मुल्क में कोरोना के 59,707 टेस्ट किए गए। 4,497 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.53% रही। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। कराची के अस्पतालों में गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। कोरोना टास्क फोर्स का इजलास कल है। कोरोना से मुतालिक फैसलों में वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 26.3% रिकॉर्ड की गई, जबकि सिंध भर में मजमूई शरह 12.6% है। PP-38 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तारिक सुबहानी से नून लीग की नशिस्त छीन ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के एहसन सलीम बरियार ने 62,657 वोट लिए। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के तारिक सुबहानी को 56,353 वोट मिले। टर्न आउट 55.35% रहा। 2013 और 18 के इलेक्शन में ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद सियालकोट में भी PTI ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि फतूहात वज़ीर आज़म की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, इन्हें सियालकोट वालों ने भी मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा पोलिंग होगी। इन पोलिंग स्टेशन पर 25 जुलाई को हंगामे के बायस पोलिंग नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से पूरे हल्के के नताइज रोक दिए गए थे। PTI के मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के कमर जबान में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान भारत से अमन का ख्वाहा है, लेकिन RSS के ज़ेरे तसल्लुत भारत अमन नहीं चाहता। इस्लामाबाद में अफगान यूथ फोरम के वफद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान रहनुमाओं को पाकिस्तान का अफगान बहरान का जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कायल करने में सख्त जद्दोजहद की। खित्ते का कोई और मुल्क पाकिस्तान की इन कोशिशों का दावेदार नहीं हो सकता। छुट्टियां नहीं बढ़ेंगी, स्कूल 2 अगस्त से खुलेंगे। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी तालीम की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई एजुकेशन सेक्रेटरीज का वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में इत्तफाक किया गया कि सूबे में अपनी हदूद में कोरोना की शरह के मुताबिक खुद फैसले करेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, डेरा इस्माइल खान समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गुज़िश्ता रोज बारिश से तबाही, गाड़ियां बह गईं। बरसाती नाला भरने से पानी घरों, मार्केट्स और इमारतों में दाखिल। पानी दीवार तोड़ता हुआ घर के तहखाने में भर गया। माँ और 8 साल का बेटा जहां बग, नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। इंतजामिया के मुतजाद बयानात। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश हुई और सैलाब आया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट नहीं था, मूसलाधार बारिश हुई। रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। नाज़रीन, हेडलाइन जानिए आपने। अंडरग्राउंड न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।